कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। ऐसे ही एक व्यक्ति ने पूछा आकर के, आचार्य जी आप ये बताओ आपको वैराग्य कैसे हो गया? तो आचार्य जी ने बोल के तत्काल तो मैं देख के, उन्हें क्या कह दिया? तुम्हें देख के। बोले कि हमें कब देखो आपने? जब तो हम भाई नहीं थे, जब आपकी दीक्षा हुई थी। बोले कि तुम्हें कहा था तुम्हें को नहीं, तुम जैसों को देख करके। बोले कि क्यों? बोले कि जहां जाओ जो देखो सबके चेहरे दिखाई दे। वो कहता है महाराज क्या करें, जो यह सब करता है हमारे साथ, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। हरे आदमी सबसे ज्यादा दशा अगर संसार में विचित्रता है तो विचित्रता ये कि आदमी कभी भी अपना जीवन जीता है तो अधिकतर शिकायत करते हुए जीवन जीता है। देखिए, एक श्रद्धा के साथ जिया हुआ जीवन और एक शिकायत के साथ जिया हुआ जीवन। श्रद्धा के साथ जीवन जीने वाला संयमी होता है। वो कहता है भाई संसार की विचित्रता है, सारे की सारे मोह माया के चक्कर में फंसे, मेरा तेरा ये लड़ते झड़ते, ये करता है वैसा, ये वैसा कर रहा है, सब एक दूसरे की शिकायत करने में लगे हैं। और वही है, शिकायत करने की आदत पड़ी हुई है, एक दूसरों के आरोप प्रत्यारोप लगाने की आदत पड़ी हुई है। वो दोषी है, हम निर्दोषी हैं, वो फलाना आदमी ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। शिकायत करते 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 जीवन जीते चले जाते हैं, उन्हें जीवन का रहस्य ज्ञात नहीं हो पाता। और श्रद्धा के साथ भरा हुआ जीवन जो होता है, वो कहता है भाई ऐसा है वैसा है। तो आचार्य जी ने पूछा क्यों ऐसा? बोले कि तुम लोगों के चेहरे जो भी आता सब यही कहते महाराज वो फलानो खराब है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है। तो वो कहता तुम क्या करते हो? बोले कि हम जो ही करते हैं कि दूसरों की शिकायत ही बताते रहते, अपनी नहीं बता। हम क्या करते रहते हैं? दूसरों की शिकायत बताते रहते हैं। ये अपना गुण है कि दुर्गुण है? अगर हम अपने गुण को झांके तो आदमी को पता चल जाए कि आपका काम क्या है कि दूसरों को देखो तो अच्छा देखो, और बन सके तो अपने आप के गुणों को प्रकट करो, दोषों को ग्रहण करना। आज यही हो रहा है, अपने दोष छुपाना है तो दूसरों के दोषों को क्या करो? उघारो। दूसरों के दोषों के लोग अच्छे लिख करके भेज दो अपनी गलती छुपाने के लिए। यानी सोचता तो है कि अपनी गलती छुप जाएगी इसमें, उसकी गलती छुपती नहीं है, बंतु गलती और बढ़ती चली जाती है। अच्छा है, वैसे आचार्य भगवान का जो सिद्धांत है कि अभी जैसे गए लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने जो जवाब का जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। हाँ वो भी है, आचार्य जी की हाई को भी है, इसी को जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। ये ज्ञानी जनों के सूत्र हैं, गुरुजनों के सूत्र हैं। और हम जितना जवाब देने जाएंगे फंसते जा रहे हैं, जाल, मकड़ी का जाल, जैसे इधर से ये देखो, इधर से ये जाओ, बिल्कुल उलझते जाओ। क्योंकि इस विकल्पों का, संसारी आत्माओं के विकल्पों का कोई अंत नहीं है। समाधान अगर हम करने जाते हैं तो और समस्या में ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए आज समाधान ही समस्या का कारण बन गया। वही
होना चाहिए जो हमें हम सबको आत्म कल्याण का कारण हो। वही शुभंकर है, श्रृंगार है। हाँ हाँ, और सुनो, देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है। अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। एक आधी अधूरी दया जो कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी दया कर लेते हैं, तो वो ये सोच लेते कि ये हमारे मोह का अंश है, या एक दया करना मोह का अंश नहीं है। लोग कहते अरे ये तो मोह की बात है। ये जो बात अपने शुरुआत में की थी, ये अधूरा अध्यात्म है। जो लोग कहते हैं अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होता, अधूरी दया, थोड़ी बहुत दया करने से बचा भी से उसको क्या होगा, नहीं, ये मोह का अंश नहीं है। इसको मोह का अंश करके कर्म का बंध का कारण बता रहे हैं लोग। इसको मोह का अंश नहीं बनाइए, दया थोड़ी सी भी करो। तुलसी दया न छोड़िए जब लो घट में प्राण, ऐसा कहा गया। दया भाव को कभी छोड़ो मत। जब तक तुम्हारे हृदय में प्राण है, जब तक इस शरीर में श्वास है, दया भाव को नहीं। ये दया भाव थोड़ी सी आंशिक मोह का ध्वंस है। अगर आप जितना करते हो तो उतना भी मोह का ध्वंस हो रहा है। वासना जीवन की परिधि, अचेतन है, तन है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निर्विधि है। कैसी है? निर्विधि, अर्थात बिना पाप से रहित है। निर्विधि का अर्थ हो, विधि का अर्थ होता है पाप। निर्विधि वो पाप नहीं है, वो तो क्या है? ये वासना जीवन की परिधि अचेतन है। वो तन के प्रति राग, जिसको आप जिससे संबंध बना रहे हो, कितना है? सारा का सारा राग रूप वासना जितना ये दिखाई दे रहा है, ये रूप, ये दृश्य जिसके तुम आकर्षण में जा रहे हो, उससे राग कर रहे हो, मोहित हो रहे हो, उसको अपना मेरा तेरा ऐसा परिणति कर रहे हो। ये सारा का सारा वासना का संबंध सारा चेतन से है, चेतन से नहीं है। वासना है, अचेतन है, तन है। पर दया करुणा निर्विधि है। करुणा का केंद्र हुआ संवेदन धर्म चेतना है। पीयूष का केतन है वह। केतन का अर्थ अमृत घर। केतन का अर्थ होता है घर, है आलय। केतन का अर्थ है घर, तो अमृत का घर है। और करुणा का केंद्र क्या है? ये करुणा का केंद्र है समूह। संवेदना धर्मा चेतन है, संवेदनशील है, जिसे अपने अंदर का वेदन हो, संवेदन हो, चेतन है, अचेतन नहीं है दया। और साथ साथ पीयूष, पीयूष यानी अमृत, अमृत का केतन, केतन का घर, घर है वह क्या? कौन? वह दया, करुणा की कर्णिका। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है कि वह करुणा का वासना से संबंध है? आप कहो कि करुणा का वासना से संबंध है, ये तो तुम्हारी बहुत गलत बात है। अरे वासना का संबंध चेतन से है, और करुणा का संबंध किससे है? चेतन से है। अरे अचेतन चेतन कैसे हो सकता है? इसलिए करुणा का संबंध वासना से नहीं, अरे करुणा का संबंध तो
अपनी चेतन की उपासना से है। आपको उसको पढ़ना है, उससे पाना है। धन्य वे महा लोग जो हमेशा, जिनको देखते ही देखिए करुणा का भाव, एक दुखी जीव को देख करके संवेदनाएं, जब कोई ऐसा दुखी होता है चारों तरफ उनके अंदर हृदय में करुणा का भाव। आपने कथा सुनी होगी, कथा कौन की? पार्थ कुमार की, है ना। एक तपस्वी है और पंचाग्नि तप कर रहा है। पंचाग्नि क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। चारों तरफ लकड़ियों की ढेर लगाए करके जला रहे हैं। तभी पार्थ कुमार वहां कहा जा रहे हैं? वन विहार को जा रहे हैं। वहां जलते हुए और नागों की वेदना और संवेदना उनके हृदय तक ऐसा संवेदन हुआ कि लगता है कोई जीव कष्ट में है, कोई पीड़ा में है। और तत्काल कुमार वहां से घूम जाते हैं और तापस के वहां जाते हैं, जानते ही देखते हैं और फट से वो लकड़ी को दूर करते हैं। बोले कि क्यों आपने मेरी अग्नि की मिटाया, क्यों मेरी अग्नि भट्टी को जलने से बचाया, क्यों निकाली लकड़ी? बोले कि आप इस लकड़ी में किसी जीवों को जला रहे हो। बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले कि हो नहीं सकता, इसके अंदर जीव हैं। और उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तत्काल कुल्हाड़ी निकाल करके उसको 2 पीस करते हैं। उसमें से 2 नाग और नागिन बाहर तड़पते हुए बाहर आते हैं, क्योंकि अध जल चुके हैं। उनके लिए ध्यान कराते हैं। अब यहाँ कई लोग कथन कहते हैं कि पारस कुमार ने नवोवरी हंताड़म सुनाया, पर यहाँ सिद्धांतिक दृष्टि से अलग है। पर उन्होंने उनको सुमरण कराया, ऐसा कहा, उन्हें अपने आप का भान कराया, उन्हें अपनी उस चेतन अवस्था का भान कराया, समाधि मरण सुसाधना का ध्यान कराया। सोचिए अंतिम समय अगर आपको ऐसे पंच परमेष्ठी का, अपने आत्मा का ध्यान हो जाए, उसका मरण सुधर सकता है, दोनों का भाव सुधर गया, पीड़ा में उनका स्मरण हो गया। और महामंत्र का जाप करते हुए उनका देखिए एक कहाँ पीड़ा, कहाँ एक निम्न प्राणी, जाकर के दोनों क्या बन जाते हैं? धर्मेंद्र और पद्मावती बन जाते हैं। वही जीव उपसर्ग के समय काम आते हैं। आज तुम किसी का सहयोग करो, वो तुम्हारा क्या करेगा? इसलिए बन सके तो किसी का सहयोग करो, असहयोग कभी मत करो। करो तो सहयोग करो। बन सके तो एक कहावत है जो अपने यहाँ लिखा है, आचार्य जी ने भी उसमें लिखा है, अगर पथ में बन सके, अगर फूल नहीं डाल सकते तो सूल भी मत डालिए। अगर रास्ता साफ नहीं कर सकते हो तो कम से कम रास्ते में कांटे तो मत डालिए। इतना काम तो कर सकते हो, कुछ करो या ना करो पर सूल मत बिछाओ। कौन कहता है कि तुम फूल बिछाओ? भैया बना सको तो आप क्या करो? बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। आज ये हो रहा है कि हम पेड़ बगीचा तो नहीं लगाते हैं, पर लगे लगे में आग जरूर लगा देते हैं। कोई साता से बैठे हो तो साता से बैठो का है जो इतना सुखी क्यों है? हमें तो नींद नहीं आ रही है। ये है परिणतियां, हमें सुधारो, अपने आप के विचारों को समझो। हम किसके क्या कहां कौन सी परिणति में जीवन जी रहे हैं? ये मनुष्य है, परोपकार के लिए है,
बन सकता है कुछ करो तो अपना अच्छा कर सको, तो दूसरों को भी अच्छा करने के भाव सोचो। अगर काश सबके मन ऐसे हो जाए तो ना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शासन प्रशासन की जरूरत नहीं, क्योंकि सब अनुशासन में हो जाए तो प्रशासन और अनुशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हो सकता है, कैसे करें महाराज? एक बार एक प्रसंग बहुत अच्छा आया। आचार्य जी ने बहुत सूत्र दिया था कि महाराज क्या करें। देखिए, आप गौर करना आचार्य जी की इस बात को। वो तो सुनने तैयार ही नहीं है, वो तो कह रहा मैं जाऊंगा। तो आचार्य जी ने कहा था बहुत अच्छा है कि पशुओं को तो 4 पैर वालों को तो बांधा जा सकता, पर 2 पैर वालों को कभी बांधा नहीं जा सकता। हम सोचते हैं कि मैं उसे बंधन बना दूंगा, बांध लूंगा। बंधु, पशुओं को तो बांधा जा सकता है, रस्सी गले में बांध करके तुम, और मनुष्यों को बांधना हंसी खेल काम नहीं है। इसलिए उन पर अंकुश लगाना, उन्हें बांधना ये तो नहीं है भैया। ये मार्ग किसी को बांधने का नहीं है, ये मार्ग तो अपने समर्पण और श्रद्धा और भक्ति से, समर्पण से बंधने का है। आप कितने बंध सकते हो? अगर आपके अंदर है अनुशासन और अपने आप का समर्पण है तो आप उन्हें बांध सकते हैं। और तुम कहो कि मैं जबरदस्ती बांधो, तो आचार्य श्री कहते भैया मैं कुछ नहीं करता। उस समय जब ये बात आई बहुत अच्छा लगा कि आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई पशु बांधा तो 4 पैर वालों को जाता है, 2 पैर वालों को बांधा नहीं जाता। कितना एक है सिद्धांत और इनके रहस्य। सूत्र छोटे से जरूर है और बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा जीवन का उद्देश्य है। ऐसे ही यहाँ पर हम सब इन सब सिद्धांतों को समझते चले जाते हैं। और आज यहाँ करुणा का वासना का संबंध, करुणा का वासना से संबंध है, प्रश्नवाचक लगाया है। तो कहते वह अंधा ही होगा जो, वह अंधा ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर, मन का गुलाम, और मदांध ही होगा जो ऐसा कहने वाला है, जो ऐसा कहने वाला है। मदांध ही होगा कहीं मान प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु माना। अब आगे पढ़ेंगे बाद में, आज बस इतना ही कहते हुए कि आज हम सब इन विषयों को सोचते हैं, विचार करते हैं, सूत्रों में ये सारी बातें हम सबको मिलती हैं। तो बस इतना ही है। करुणा वासना का संबंध या वासना का अंग नहीं है। अरे ये तो करुणा अपनी आंतरिक आत्मा की उपासना का संबंध है। ऐसे ही हम बने इसी भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।